Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. This is Fauji Foundation School. Vihari is here. It's your computer class, and today we will start our second lecture of chapter number 2, that is computer software. As we have discussed in our first lecture that what is software, what are the types of software, and what is system software and its categories. जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी फर्दर कौन सी कैटेगरीज हैं. तो आज का हमारा जो लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूटिलिटीज जो कुछ पॉपुलर यूटिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं. तो आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे. So let's start our lecture. What is application software? A set of programs used to perform the operations for a specific task is called an application software. क्या है? प्रोग्राम्स का वो मजमूआ जिसको क्या करते हैं हम एक खास टास्क को, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करें, हम उनको क्या कहते हैं, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. ठीक है. तो कुछ कैटेगरीज जो आपको बता देती हूँ. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मेन 2 कैटेगरीज हैं. इसमें फर्स्ट वन जो है पैकेजेस एंड सेकंड वन जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. पैकेजेस. Some general purpose software are written with some flexibilities that can be used by different users according to their needs. ठीक है. कुछ ऐसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं जो कि किस लिए बनाए गए हैं कि डिफरेंट यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. वो इस मकसद के लिए बनाए गए हैं. तो कुछ जो मेजर कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन पैकेजेस की वो ये हैं. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम MS वर्ड यूज कर रहे होते हैं टाइपिंग के लिए. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो इन सॉफ्टवेयर को डिटेल हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास MS वर्ड. ठीक है. MS वर्ड क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज यूज्ड टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हो. ठीक है. ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है. उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है MS एक्सेल. ये क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज that accept the data in the table of rows and columns and allows the calculation, analysis and manipulation of data. ये सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटा को किस फॉर्म में लेता है? एक टेबल की फॉर्म में लेता है. और टेबल में डिफरेंट रोज और कॉलम्स होते हैं. ठीक है. उनके अंदर हम डाटा को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उस पर फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें डाटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर पॉइंट. ये क्या होता है? It is a software package that are used to create presentations by incorporating text, graphics, animation, sound and videos etc. ठीक है. ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि क्या करता है? हमारे टेक्स्ट को, ठीक है, पिक्चर्स को एनिमेशंस के साथ, ठीक है, साउंड के साथ, वीडियोस के साथ हम क्या करते हैं? एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रेडी कर लेते हैं. और वो हम किसके जरिए करते हैं? इस सॉफ्टवेयर पैकेज के जरिए जिसे हम क्या कहते हैं? पावर पॉइंट. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है एक हमारे पास. ठीक है. इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. ठीक है. एक बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा को अगर हमने हैंडल करना हो डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करके तो हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है it is a software package that handle page layout by combining the function of a typesetter and layout artist. ठीक है. ये क्या करता है? ये टाइप सेटर और लेआउट आर्टिस्ट के फंक्शंस को मिला के पेज के लेआउट को हैंडल करता है. ठीक है. तो ये थे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज पैकेजेस की. नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर.
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर. The user can specify what all he requires from the software, and software can be built to accomplish the specific task. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक टेलर मेड है. मीन्स के एक बंदे ने आज शॉप ओपन किया अपनी, ठीक है, एक मोबाइल शॉप बनाई है, वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है जिसमें वो क्या करे, मोबाइल्स की डिटेल वगैरह, उसकी प्राइस, उसके अलावा उसमें जो यूजर उन्हें सॉरी जो कस्टमर परचेज कर रहा है, ठीक है, वो उसकी डिटेल वगैरह स्टोर करना चाहता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है. तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो कौन सा होगा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा. ठीक है, ये टेलर मेड मीन्स के ये यूजर की जरूरियात के मुताबिक या नीड्स के मुताबिक बनाया जाता है. ठीक है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, these are the programs that are called by the other programs to perform the particular job. These programs assist the computer by performing functions like disk cleaning, virus check, backup, etc. ठीक है, ये क्या प्रोग्राम्स होते हैं? ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक खास काम को सर अंजाम देने के लिए दूसरे प्रोग्राम्स की मदद से कॉल कराया जाता है इनको. ठीक है, ये क्या है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जैसे कि डिस्क क्लीनिंग, वायरस चेक, बैकअप एटसेट्रा. तो आगे हम इनको यूटिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं. तो कुछ पॉपुलर यूटिलिटीज जो होती हैं हमारे पास वो है, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, सेकंड वन बैकअप यूटिलिटी, और आगे भी 2-3 हैं वो जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है टेक्स्ट एडिटर. दिस यूटिलिटी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स. ठीक है, ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है फाइल्स को और एडिट करता है. मींस के क्या करता है? एडिट करता है कि उसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज हमने कुछ गलती से किसी और का नाम लिख दिया है डॉक्यूमेंट में, तो अगर उस नाम को चेंज करना हो या किसी भी चीज को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं उस फाइल को. बैकअप यूटिलिटी, this software enables you to make a backup copy of the data or information stored on a disk. ठीक है, देखें आपकी अगर विंडो करप्ट हो जाती है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो क्या इसका मतलब होता है कि मे बी आपकी डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ जाए और वो सारे का सारा डेटा डिलीट हो जाए. तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटा का बैकअप रखते हैं. इट मीन्स कि आप डाटा किसी ऐसी जगह पर सेव कर लेते हैं जहां से आप दोबारा, अगर आपके एक कंप्यूटर की विंडो उठ जाती है, उसकी डिस्क फॉर्मेट हो जाती है, तो आप वहां से डाटा कॉपी करके दोबारा अपने सिस्टम में रख लेते हैं. तो ये बैकअप रिकवर हो जाता है इस तरह से. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? आपको इस इनेबल मींस कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने डाटा की एक बैकअप कॉपी रख लें किसी और डिस्क ड्राइव पे, किसी यूएसबी फ्लैश में या किसी और कंप्यूटर सिस्टम में. वायरस स्कैनर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ठीक है, दिस इज यूज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरसेस. ये यूटिलिटी हमें क्या करती है, क्या अलाउ करती है? मींस के वायरस स्कैनर, इसके जरिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई वायरस आ गया तो हम स्कैन करते हैं तो वो हमें शो हो जाता है कि ये वायरस है. उसके अलावा हम उस वायरस को रिमूव भी कर सकते हैं. अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, these programs carry out the task of disk formatting and defragmentation. This reduces the time required to access the file. ये programs क्या करते हैं? ये डिस्क फॉर्मेटिंग और डिफ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं. डिस्क फॉर्मेटिंग मींस के आप डिस्क पर पड़े हुए डाटा को डिलीट कर दें, बिल्कुल डिस्क को खाली कर दें. ठीक है, ये डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया. डिफ्रेगमेंटेशन होता है मींस के आप उसके डिफरेंट आगे डिस्क को डिवाइड करके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट लेट सपोज अगर आपके पास 100 जीबी की डिस्क थी, आपने उसको 50-50 जीबी में कन्वर्ट कर दिया, 2 ड्राइव बना दिया, तो वो डिफ्रेगमेंटेशन हो गई. ये क्या करता है? अगर आपने किसी फाइल को एक्सेस करना हो, लेट सपोज आपके पास एक 100 जीबी की ड्राइव थी आपके पास, तो उसमें डिफरेंट फोल्डर्स पड़े हुए थे. ठीक है, हजारों की तादाद में लेट सपोज आप कहते हैं कि फाइल्स पड़ी हुई थी, तो आप उसमें अगर किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, अगर किसी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप उस फाइल को फाइल तक एक्सेस कर सकें. तो असेसमेंट में मैं आपको असाइन कर देती हूँ कि आपने क्या करना है. राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. आपने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के दरमियान में
डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफरेंट एप्लीकेशन पैकेजेस। डिफरेंट एप्लीकेशन पैकेजेस जैसे हमने पढ़े हैं, ठीक है, आपने उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आप ये असेसमेंट जो है अपनी होमवर्क नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं चेक कर लूँ। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना लगी हो तो आप मेरे से बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।